Hello bachcho, let's read this question. The question says, at room temperature, polonium crystallizes in cubic primitive cell. If edge length is 3.0 Armstrong, calculate the theoretical density of polonium. Atomic weight of polonium is given as 207 gram and our given options are 25 by 3 atomic mass unit per cubic Armstrong, 23 by 3 atomic mass unit per cubic Armstrong, 21 by 3 atomic mass unit per cubic Armstrong and 27 by 3 atomic mass unit per cubic Armstrong. अब यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम। यहाँ पे बात हो रही है कि पोलोनियम हमारा क्यूबिक प्रिमिटिव सेल में क्रिस्टलाइज हो रहा है। मतलब क्यूबिक प्रिमिटिव सेल होता क्या है? क्यूबिक प्रिमिटिव सेल, इसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है? जब भी किसी यूनिट सेल में एटम्स हमारे सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी ये, इसके कॉर्नर्स पे हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा। अब हमें इसकी निकालनी है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमें इस यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है। तो यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो किसी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने के लिए हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू M डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यूब। ए क्यूब होती है हमारी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब Z हमारा क्या होता है? Z होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। M होता है हमारा मास, मास ऑफ पर एटम। और Na होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। अभी हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ये होंगे हमारे पास एटम्स हैं सारे कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स हमारे किसी यूनिट सेल में कितने होते हैं? 8। और एक कॉर्नर हमारा 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा? 1। तो 1 हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होगा, जो होगा हमारा Z वैल्यू। अब हमें इसकी एज लेंथ गिवन है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो गिवन है हमें 3.0 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हमें पोलोनियम का एटॉमिक वेट गिवन है, एटॉमिक वेट ऑफ पोलोनियम ये हमें गिवन है 207 ग्राम। बट हमें क्या करना है? हमें हमारा सॉल्यूशन चाहिए एटॉमिक मास यूनिट में। तो ग्राम्स को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राम्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी? Z की वैल्यू हमें गिवन है 1, मास हमारा कितना हो जाएगा? 207 इंटू Na, क्योंकि हमें ये एटॉमिक मास यूनिट में फाइंड आउट करना है। और Na इंटू ए हमारा कितना गिवन है? 3.0 आर्मस्ट्रॉन्ग का क्यूब। तो इससे हम क्या सोल्व करेंगे? Na से हमारा Na कैंसिल हो जाएगा और हमारा हो जाएगा 207 डिवाइडेड बाई 3.0 क्यूब एटॉमिक मास यूनिट पर क्यूबिक
आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसको सोल्व करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो हमारी डेंसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, 23/3 एटॉमिक मास यूनिट पर क्यूबिक आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल होगी। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 23/3 एटॉमिक मास यूनिट per cubic Armstrong. So the final answer is 23/3 atomic mass unit per cubic Armstrong, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.